दोस्तों, हेल्दी जीवन शैली के लिए पैदल चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना 30 मिनट की सैर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि 20 से 30 मिनट प्रतिदिन पैदल चलना स्वास्थ्य से संबंधित अनेक बीमारियों को दूर करता है, जैसे डायबिटीज़, मोटापा और दिल की बीमारी वगैरह। आइए हम आपको बताते हैं कि पैदल चलने से शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पैदल चलने से हड्डियाँ मजबूत होती है। पैदल चलने से डायबिटीज़ की समस्या भी कम होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम होता है और डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। रोज़ाना पैदल चलने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स का रिसाव होता है। इसके रिलीज होने से व्यक्ति के मूड में सुधार होता है। यदि व्यक्ति पेड़ पौधों के बीच चलता है तो उसके ब्लड प्रेशर में सुधार होता है और पैदल चलने से शरीर में अच्छा फील होता है। नंबर 2, पैदल चलने से ब्रेन में सेरोटोनिन नामक केमिकल्स रिलीज होता है, इसलिए शरीर को बहुत अच्छा फील होता है। नंबर 3, पैदल चलने से शरीर में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, पैदल चलने से इंसान स्वस्थ रहता है और शरीर की विभिन्न हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती है। नंबर 4, पैदल चलने से शरीर की कैलोरी बर्न होती है। पैदल चलने से शरीर की कार्यप्रणाली में सुधार आता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। नंबर 5, पैदल चलने से हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी समस्याएं कम होती है। नियमित रूप से पैदल चलने से कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में सुधार हो जाता है। सप्ताह में 4 से 5 घंटे पैदल चलने से हृदय रोग और रक्तचाप नॉर्मल रहता है। नंबर 6, पैदल चलने से मांसपेशियां मजबूत होती है और पैदल चलने से जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। और चलने से शरीर की गति और गतिशीलता की सीमा बढ़ जाती है, क्योंकि चलने से शरीर के जोड़ों के आसपास क्षेत्र में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और रक्त प्रवाह में मदद मिलती है। नंबर 7, पैदल चलने से मन शांत होता है। पैदल चलने से ताज़ी हवा में सांस लेने से मन हल्का होता है और अच्छे मूड को बढ़ावा मिलता है। नंबर 8, पैदल चलने से पाचन तंत्र में सुधार होता है। पैदल चलने से लीवर में हल्कापन महसूस देता है और पाचन क्रिया सक्रिय होती है। नंबर 9, पैदल चलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पैदल चलना प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, जिससे सर्दी और फ्लू जैसे स्वास्थ्य खतरों के प्रति प्रतिरोधी बनते हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 10, पैदल चलना अर्थराइटिस के मरीज के लिए फायदेमंद है। कुछ बीमारी जैसे पेरिफेरल और आर्टरीज अर्थराइटिस में पैदल चलना बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 11, पैदल चलने से दिल मजबूत होता है। अगर आप प्रतिदिन पैदल चलते हो तो आपका शरीर जमा बना रहेगा और हृदय रोगों का खतरा भी कम रहता है। नंबर 12, पैदल चलना बढ़े कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। पैदल जितना आप चलेंगे उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम होगी। नंबर 13, पैदल चलने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए पैदल चलना बहुत ही कारगर होता है। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन और आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए पैदल चलना एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 14, पैदल चलना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पैदल चलने से गर्भवती महिलाओं का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है और उनकी मसल्स एक्टिव रहती है, जिससे उनके समय से पहले गर्भपात होने का खतरा कम रहता है। नंबर 15, पैदल चलने से किडनी की समस्या कम होती है। नंबर 16, पैदल चलने से कमर का दर्द ठीक रहता है, क्योंकि कमर की मांसपेशियां और हड्डी पैदल चलने से मजबूत बनती है। नंबर 17, पैदल चलने से मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। पैदल चलने से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में मौजूद हार्मोन सक्रिय रहते हैं, जिससे याददाश्त बरकरार रहती है। यह तनाव, अवसाद और अल्जाइमर की समस्याओं को भी कम करता है। नंबर 18, पैदल चलने से पेट साफ रहता है। अगर आपको कब्ज, अपच और एसिडिटी की समस्या हो तो आपको सुबह सुबह 20 से 30 मिनट टहलना चाहिए। साथ ही अगर आप खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलते हो तो यह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से आराम मिलेगा और पैदल चलने से नसों के बंद होने की समस्या कम होती है। अब हम आपको यह बताते हैं कि किस उम्र में कितना पैदल चले। वैसे तो हर व्यक्ति को रोजाना 20 से 30 मिनट पैदल चलना चाहिए, पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर छोटी उम्र के हैं तो थोड़ा तेज चलिए और अगर बड़े हो तो धीरे धीरे चल सकते हैं।
इसके साथ ही चलते समय लंबी लंबी सांसें लेना भी याद रखें, ताकि आपके फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। और पैदल चलने के साथ ही हम उन व्यक्तियों के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं अपने काम के वजह से अपने आप को कुछ समय नहीं दे पाते। टिप्स नंबर 1, अगर आप पैदल चलने के लिए समय नहीं निकाल सकते तो अपने वाहन या मोटरसाइकिल या कार को पार्किंग में कुछ दूर खड़ा करें, जिससे आपके पैदल चलने से आपको बीच में कुछ डिस्टेंस मिल सके, जिससे आपको पैदल चलने का अवसर मिले और आपकी शरीर की मांसपेशियां और आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। टिप्स नंबर 2, अगर आप ऑफिस या कंपनी में जॉब करते हैं तो आप हर घंटे के बीच बीच में पैदल चलने की कोशिश करें या फिर टॉयलेट तक 1 या 2 घंटे के बीच में जाते रहे, जिससे आपकी शरीर की मांसपेशियां और कार्यशैली ठीक रहेगी। नंबर 3, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने से आपकी हड्डियां और शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है। टिप्स नंबर 4, अगर आप मोबाइल पर बात करते हो तो मोबाइल पर बात करते समय एक जगह खड़े ना होकर चलते फिरते ही बात करें, जिससे आपका शरीर के मांसपेशियां और शरीर एक्टिव रहता है। टिप्स नंबर 5, समय निकालकर शाम को अपने परिवार के साथ कुछ दूर तक टहलने जाए, जिससे आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होगी और आपका मन भी लगेगा। टिप्स नंबर 6, चलते समय लंबी लंबी सांसें लेते रहे, जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहे। अतः दोस्तों, जीवन में अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।